ये झटका हमेशा याद रहेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बाबर कभी भूलेगा नहीं, और बाबर के चाहने वाले भी कभी नहीं भूलेंगे, और पूरा पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा जो आज झटका उन्होंने दिया है ना, और साथ में हम तुम्हारे बाप हैं के नारे लगाए हैं। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे कल क्रिकेट मैच में पाकिस्तान हारा, भारत जीता। इसके साथ साथ आप लोगों को, जितने मेरे श्रोता हैं, नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। माँ भगवती का आशीर्वाद आप पे बना रहे। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने श्रोता हैं उनका जीवन सुख, समृद्धि और वैभव से संपन्न करे माँ भगवती। इसी के साथ सबको नमस्कार। बात करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ नवरात्रि शुरू हो रहा था, नवरात्रि के शुरू होने से पहले, एक दिन पहले, देश के विरोधी ही कहेंगे हम, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह पाकिस्तान के वहाँ का एंकर कह चुका था, शोएब अख्तर कह चुका था कि भारत विरोधी देश है। हालांकि माफ़ी मांगते हैं कह के, इसलिए कि रिजवान एक बार इस धरती पर जब नमाज पढ़ा था तो ये बात कहा था। चलिए आते हैं, कल क्रिकेट मैच था, आपने देखा। एक तो हमारे बॉलरों ने इनकी बजाई खूब ढंग से, 191 पे इनको आउट कर दिया, 192 का लक्ष्य मिला। उसमें भी शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने ऐसा शानदार छक्के पे छक्का रेल के इनकी ऐसी धुलाई की कि तबीयत से, जिसको धुलाई कहते हैं, ऋण सर्फ से धुलाई जिसको कहते हैं, जो मसाला लगा के ऐसी धुलाई हुई कि वो काबिल तारीफ है। भाई भारतीय क्रिकेट टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे फैंस के तरफ से, और मेरे श्रोता, देवतुल्य श्रोता के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन मुख्य बात यह है, मैं बात करने जा रहा हूं स्टेलिन का। कल जब रिजवान इस पवेलियन वापस जा रहा था तो उस समय कुछ गुस्से में जो लोग थे, क्यों गुस्से में थे? गुस्से में इसलिए थे कि यह एक सेंचुरी मारा था श्रीलंका के जीत के खिलाफ, तो इसने फिलिस्तीन के आतंकवादियों को अपना वो शतक समर्पित कर दिया था। इसको लेकर भारत में बहुत गुस्सा था कि आतंकवादियों के साथ अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत में रह के और आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। पूरा देश इस समय इजराइल के साथ खड़ा है, और इजराइल के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़ा है, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग। लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट न बनाते हुए यह उसको फिलिस्तीन और इजराइल के आतंकवादियों से जब अपने आप कोई जोड़ेगा तो स्वाभाविक है जनमानस में गुस्सा होगा। उसी जनमानस का गुस्सा था जब पवेलियन जा रहा था रिजवान, तो लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। पहले वीडियो देख लीजिए। Jai Shri Ram, 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 Jai Shri Ram. जो देख लिया आपने। उसके बाद से यह जो स्टेलिन का बेटा है उदयनिधि, जो हिंदू धर्म को कोरोना, क्या मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से संबोधित किया था, वही भड़क गया। कहा कि हम तो अच्छा, पाकिस्तान से अच्छा संबंध बनाने का मौका था, उनको बुला के अतिथि सत्कार करने का मौका था, यह दुनिया को अपना सेकुलरिज्म दिखाने का मौका था, भारत को अलग पहचान देने का मौका था। यह एक तरह से गुजरात में बुला के, और जिस तरह से वंदे मातरम के नारे लगे,
चार चवन्नी घोड़े पे, पाकिस्तान मेरे, वो शब्द मैं नहीं कर सकता, नारे भाई पब्लिक है वो लगा सकती है, उसकी मर्जी, चार चवन्नी घोड़े पे, पाकिस्तान मेरे लौड़े पे, ये नारे लगे तो लगे भैया, लगे तो कहने में क्या दिक्कत है। अब लोग की मर्जी, गुस्सा, भैया क्या जरूरत है तुमको नमाज पढ़ने की। अब बताते चलूं, ये इतना हरामी है जिसको चिढ़ाते हुए जय श्री राम के नारे लगे हैं रिजवान। ये जब एक बार श्रीलंका के खिलाड़ी के साथ जा रहा था तो कहा कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। देखो सारी ताकत अल्लाह के पास है। इतना हरामी है। क्रिकेट को हर बात में धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत है। जब भी जरूरत होता है, पिछली बार जीता था तो यह कहा कि ये अल्लाह की जीत है। अब पब्लिक पूछ रही है कि भैया कल हार गए तो यह अल्लाह की हार है, क्यों नहीं पूछेंगे। शुरुआत किसने किया? तुमने अगर शुरुआत किया है कि यह जीत अल्लाह की है, मैं इस जीत को फिलिस्तीनियों को दे रहा हूं, तो लोगों ने पूछा कि भैया आज तो हारे हो। और वो जानते ही हैं हार्दिक पांड्या, वो गेंद में चलते चलते वो कुछ फूंक रहा था, लोग मजे ले रहे हैं, मजे लेके कह रहे हैं यार कौन सा मंत्र फूंक रहे थे, कौन सा मुंह की फूंके और तुरंत विकेट मिल गया। तो बहुत सारे नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे, देश बहुत खुश था और गजब का। और पूरे पाकिस्तान में जानते ही हैं विधवा विलाप। अब देखिए कैसे विधवा विलाप होता है, रो कैसे रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, पूरा रोना धोना शुरू है। और सबसे बड़ी बात है, इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसी में मजा लिया उन्होंने, चूँकि वह भी चिड़े हुए थे कि भैया तुम फिलिस्तीन के आतंकवादियों के साथ हो, अच्छा हुआ कि भारत जीत गया, नहीं तो कल तुम अपनी जीत को भी फिलिस्तीन के आतंकवादियों से जोड़ देते। और उसको लेके खूब उन्होंने टाँट कसा और उन्होंने धन्यवाद दिया भारत के फैंस को कि उन्होंने जिस तरह से कल पाकिस्तान के इस रवैये को लेके जिस तरह से रियलाइज किया है, उसके लिए मैं भारत को कितना भी अगर शुक्रिया अदा करूं, कितना भी गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। हम अभिभूत हैं, इसलिए अभिभूत हैं कि भारत के तमाम लोग, जिस दिन इजराइल पे आक्रमण हुआ था उस दिन लोग भारत से जाके इजराइल के पक्ष में लड़ने के लिए भी ट्विटर पे पूरा बाढ़ आ गया था। स्टैंड विथ इजराइल समझिए टॉप ट्रेंडिंग में लगातार सुबह से लेके और 24 घंटा लगातार टॉप ट्रेंडिंग पे इजराइल था। इससे इजराइल बहुत अभिभूत है। तो ये सारी घटनाएं कल की हुई हैं। पाकिस्तान लेके उधर सचिन तेंदुलकर को एक दिन पहले जो वहाँ का शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर ने ये कहा था कि ठंड रख, कल बदलेगा, कल एक इतिहास रचा जाएगा जो अब तक अंडा ही दिया है। आज तक विश्व कप में कभी पाकिस्तान हरा नहीं पाया भारत को, कि जब भी खेला तब भी भारत ने कूट दिया, तो 8-0 हो गया। लेकिन कल पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो सपना देख रहे थे कि कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और गुजरात में यह इतिहास रचा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है। हर बात में खेल की भावना से खेलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि लाइए इनकी आज बजाते हैं। तो इसी के साथ आप भी आनंद लीजिए। देश के दुश्मनों और देश के गद्दारों जो फिलिस्तीन के साथ हैं, उनके मुंह पर कालिक पोत के चस्पा दे दिया भारत की क्रिकेट की टीम ने और गुजरात के फैंस ने। यही है गुजरात मॉडल। पूरे स्टेडियम में जय श्री राम के इतने नारे लगे और देश के गद्दारों पे, वहीं हैदराबाद में था तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। दोनों के चरित्र में समझ लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और उदयनिधि, जो मनीष कश्यप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को, जो हमेशा देश के साथ रहता है, सेना के साथ रहता है, ये उदयनिधि स्टालिन कभी ये नहीं, इसको भारत पाकिस्तान के दोस्ती से इसको मतलब है। लेकिन ये बता दोगला तू, पता नहीं अब क्या कहें, मुंह से गाली निकल रहा है। ये बता कि जो हमारे सैनिक हैं उनसे क्रिकेट तो मजबूरी है, कुछ देश है, चुनिंदा देश हैं तो खिलाना है। लेकिन वो जब आके कश्मीर और फिलिस्तीन की बात करेगा तो उसकी रिलाई हम क्यों नहीं करेंगे? और जब रेल रहे हैं तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? सिर्फ बोलना है तो हिंदू धर्म पे बोलना है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उस पर तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली। इतना तो अगलापन कहाँ से लाते हो? कोई फैक्ट्री खोल रखे हो या खानदानी है? जो हमारी कल बहुत खुश हुई होंगी वो माताएं बहनें
जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी सहते थे, जो हमारी विधवाएं माताएं बहनें हैं, कल गुजरात ने उनके दर्द पे मरहम लगाया है। इनको बुला के इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जिस तरह से ये 26/11 से लेके और जिस तरह से इस देश के साथ आतंकवादी भेजते थे और इस देश का के खून से खेलते थे, इनके साथ इसी तरह से करना चाहिए। यह वो एक आतंकवादी होते हैं जो बंदूक लेके आते हैं या बौद्धिक आतंकवादी हैं। ये खेल वाले आतंकवादी हैं जो आके भारत में भी धर्म को मुद्दा लाते हैं। अरे खेल से कैसा धर्म यार? तो मजा तो लेंगे लोग। इसमें अल्लाह कहां से आ गया? इसमें नमाज कहां से आ गया? इसमें कुरान कहां से आ गया? खेल को किनारे रखो। खेल खेल है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। कई बार पाकिस्तान जीता है, कई बार भारत जीता है। परिस्थितियां जैसी रहती हैं हो जाता है। या कोई थोड़ा कह सकता है कि हम नहीं जीते हैं और हम कभी हारे ही नहीं हैं। खेल है, लेकिन उसमें हर बात में तुम घुसा देते हो धर्म को किनारे रखो। किसी का अल्लाह, किसी का कोई आएगा नहीं। अगर आना होता ना तो पाकिस्तान को आके आटा दे गया होता। मांगना है ना, दिन भर में 5 बार मांगते हो चिल्ला चिल्ला के, काहे नहीं आके दे रहा है? नहीं देने आएगा। इसलिए कि तुमको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, उस पर खुद व्यवस्था करना पड़ेगा। भारत धर्म में आज वर्ल्ड के 3रे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो धर्म को बीच में नहीं लाता है। तो मित्रों, यह था हमारा छोटा सा विश्लेषण उदयनिधि को लेके और पाकिस्तान को लेके, इजराइल को लेके। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए। तब तक के लिए वंदे मातरम। पुनः आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।